मुझे लगता है कि आप सभी ने अभी तक पाइथन एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट शेयर किया था। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ जाना है जुपिटर नोटबुक पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के कुछ सेकंड के बाद एक विंडो बाहर आएगी, पॉपअप होके आएगी। उस विंडो पे जाना है और अब आप देखोगे यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट वन ऑफ द यूआरएल टू एक्सेस द नोटबुक। तो आप इसको कॉपी करके जो भी क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें आप इसको पेस्ट कर देंगे। उसमें पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक फाइल खुल के आएगी। जैसे आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक फाइल खुलकर आएगी। सी लाइक दिस। ये एक जो जुपिटर का बेस है, होम पेज, ये आपके पास ओपन होके आएगा। और इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आप न्यू पे क्लिक करोगे। आप न्यू पे क्लिक करोगे, वैसे मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आज आपको वही समझाने वाली हूँ, लेकिन आप न्यू पे क्लिक करोगे और जो मैंने काम किया है आप उसे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। जो मैं अभी करवाऊंगी इस पे क्लिक, अगर कोई आपकी ऑलरेडी फाइल है तो उस पे क्लिक करने के बाद आप इसे व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू पे करोगे। मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अब हम देखेंगे कि एक लुक करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज किस तरह के फीचर्स को रखती है और ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे अलग है। बेसिकली ये इंटरप्रेटर पर वर्क करती है। सो जो भी आप ये प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन में, ये लाइन बाय लाइन रन करते हैं। सो लाइन बाय लाइन कैसे रन करते हैं, अब हम सबसे पहले करेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जब हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड किसी भी प्रोग्राम का लैंग्वेज का बेसिक है। अब आपको ये पता चल गया कि जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करनी है, तो सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम राइट करते हैं। पहला जो हम कोड है वो क्या कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जुपिटर नोटबुक है इसमें आप टेक्स्ट और कोडिंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एनी कोडिंग, इट जस्ट टू make you clear we are typing here introduction to python, means all audience, all users should know that we are going to start from here. If we are using this hashtag like basic program, so it just will be read out as a text. It's not programming. So for text we just type this one symbol. Now just print hello world. If I am going to write it down, hello, now you will see it will show an error. Hello is not defined. So basically to print any string, you just need to put it in double semicolon and we just write it down like this. Now if you can use it, this basic Jupyter run cell, then the output will be this. So if you want to see here, for new notebook, for make a copy, for save as, you can name it save as.
After save as, you can save and checkpoint. After doing some works, control S. Now, for inserting new cells down, you need to use insert cell below, or you just use caps lock capital B. It will also insert some cells below. So as we print out the program, it will give the output hello world. Now, because it work as a ये पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर पे वर्क करता है, तो ये आप सारा जो ये प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हो, इस पर कोई भी कोडिंग आप करते हैं, तो ये लाइन बाय लाइन रन करता है। अब हम कहते हैं कि हम किसी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, हम किसी यूजर से पूछना चाहते हैं व्हाट्स योर नेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट्स योर नेम। So as I am going to run this, it will show what's your name. My name is Rima. So as I do enter, it will show Rima. Now I am going to code another line, print welcome to world and this name. Then you are saying print welcome to world name. Just as I will going to run this, it will take the same name. So you can understand Python runs line by line, and where we use this hashtag, that is only text. So Python language runs line by line. So in case you want to update a piece of code, all you want to have to update that line only. You don't need to update entire program. Let's see how we can update. We are having three commands for print. Print in semicolon this one value O space X space 4K space. So as I am going to run this, it will show this value. So इसको रन करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है अलग से। सो अगर आपको लग रहा है कोई एरर हो गई, आपसे कोई गलती हो गई, आप उसे एडिट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आप इसको एज इट इज इधर कॉपी करोगे, और हमने x को XYZ करना था, बाय मिस्टेक हमसे x रह गया, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि आउटपुट इसी तरह का आ जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे आपने यहाँ पे रन करना है, जैसे आप टाइप करेंगे आपने यहाँ पे रन करना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एडिटिंग के पॉइंट से। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आप किस तरीके से एडिट करना चाहते हैं, ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जब आप आगे के बड़े प्रोग्राम्स में देखेंगे, you can edit line by line, you can run your program line by line, तो आप समझेंगे कि लाइन बाय लाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम रीराइट नहीं करना अगर कोई एरर आ जाती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऐड करनी है, जैसे हम डॉलर सिंबल ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट डबल सेमीकोलन डॉलर। अब हम उसको 3 बार लेना चाह रहे थे, डबल बार ना लेके 3 बार लेना चाह रहे थे, तो हम कैसे करेंगे, हम प्रिंट दिस। लेकिन अगर हमें 10 टाइम्स करना है, हम उसको 10 बार करना है, 1000 बार सेम चीज लानी है, तो हम उसको ये ऐसे करना तो कोई फिजिबल नहीं रहेगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट डबल सेमीकोलन में मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो जैसे ही आप इसे करेंगे, इसको करने के बाद आप यहाँ पे रन करते हैं अगर, तो आप देखेंगे आउटपुट यह है। तो आप देखेंगे कि डॉलर साइन 10 बार प्रिंट किया गया है। सो ये एक पाइथन की लैंग्वेज की खूबसूरती है, ये आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है किसी भी कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करने का।
मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा पाइथन में बेसिक सिंपल कमांड आपको कैसे लिखना है। हम इसी पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।